वेबसाइट संजाक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेनि पांडव थांगे मंत्रका हास्त्री मंत्री हकरा बिप्लव कुमार देवते हागतरी मंत्री प्रतिमा भूमिक आसु सिमिया रोंसोनाय रंनि बागै तंथाय सामनाय बागै हलंकाय रिखा थानाय जरारावके रोंसोनाय रं किसा नगजागो फियाबा ताबक हामखलनि लामाव हिबैखौ रिपसेट ताबक जुदा जुदा सेप्तमा बाय फादार हास्नि गोबांबा रोंसोनाय रं फाय रोंसोनायनि बागै खाबसाजाक ताबक अ रोंनो कतर परिनांके वेटिंग लिस्ट तंनानै नांगौ दिनै रिपसेट संजाक पांडव लाइफ टाइम एवार्ड अचिवमेंट एवार्ड दिजाखा लेलाजा फार्मासिस्ट मनोरंजन नाहानो बिनि सगल याजाखा बिनि पुसला सेक्टर में परिवर्तन आया है। त्रिपुरा में जागरूकता आया है। डॉक्टर अपने आप काम करना चाहता है, समय देता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव के मरीजों को इलाज करने का कंसल्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीबी के डॉक्टर ने देने के लिए तैयार हुआ फ्री में। अपने घर के तो समय जीबी में बैठते समय नहीं, वो सरकारी समय सरकारी काम करेगा। जब अपने घर के लिए निकलेगा उस समय से वो आधा घंटा निकाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी गंडाचरा गंगानगर की बहनों को मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उसके साथ बात करेगा। आपको क्या हुआ, अब सोचो गंगानगर में बैठे के जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसी जीबी के डॉक्टर से बात करेगा, सब उस वहां नहीं, ये सरकार उस दिशा में भी जा रहा है। हमारे त्रिपुरा से जो डॉक्टर यूके में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, इस कोविड के समय हम लोगों के साथ संपर्क हुआ है इन लोगों से, इनको भी मैं अपील करूंगा जो आप भी आधा घंटा समय निकाल के कनाडा से गंगानगर के किसी पेशेंट के लिए दीजिए। आप सोचिए तब क्या होगा त्रिपुरा में, क्या मानसिकता तैयार होगी। कभी कोई सोच सकता है गंगानगर के कोई गांव के लोग, कोई जनजाति, जब हमको यूके से कोई डॉक्टर कंसल्टेंसी देगा, मैं बात करूंगा, मेरी बात सुनेगा, वो तो आधा उसका जो बीमारी वही खत्म हो जाएगी। मानसिक रूप से सोच चाहिए, नियत चाहिए, मानसिकता चाहिए। और मैं इस बच्चे को भी बोलूंगा जो पढ़ाई कर रहा है, सभी समय किसी समय निराशा का मुख नहीं देखना। सभी समय मैं जो पढ़ रहा हूं सबसे अच्छा पढ़ रहा हूं, मैं सबसे अच्छा फार्मासिस्ट बनने वाला हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं एस्टेब्लिश व्यक्ति हूंगा, तो आप हो जाओगे। सोचोगे मेरा क्या होगा, कंप्लीट करने के बाद कुछ होगा क्या, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहोगे जीवन भर, चाहे जितना भी डिग्री ले लो। आदमी जैसा सोचता है उसके साथ ऐसा ही होता है, इसके बाहर कुछ नहीं। आपने सोच लिया मैं ये युद्ध जीत सकता हूं, आप जीत जाओगे। आपने कहीं भी लड़खड़ा गया मैं ये जीत नहीं सकता, निश्चित हारोगे। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बोल दिया जीतना तो तेरे को ही, आपको ही जीतना है। तो मिडिल में लड़खड़ा गया था जब भीष्म पितामह को देखा और रिलेटिव्स को, अपने सब बड़े बड़े लोगों को, परिवार को देखा, जिसको गुरुजन है वो अपना तीर धनुक छोड़ रहा था। तब श्री कृष्ण ने बोला भैया ये युद्ध आप नहीं लड़ रहे हो, सत्य के लिए लड़ा जा रहा है, ये सामने सब आपका शत्रु है, आपको सच्चाई के साथ देना है। आप नहीं लड़ रहे हो, ये तो जीतना ही है, आप ही जीतोगे। आप दंड गांडी नहीं भी उठाओगे तब भी जीत इस पक्ष का ही होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तब उसने उठाया और अपना अपना बाण चलाना शुरू कर दिया। वो निर्धारित थे, जितना ही है, पाप को खत्म करना ही है। उस तरफ जितना भी वीर रहे, चाहे भीष्म पितामह हो और बाकी सब हो, कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, जिनके नाम से दुनिया कांपते थे, तय था कि श्री कृष्ण ने बोल दिया वो सृष्टि करता है, पाप को हमको हराना है और सत्य को जिताना है। आप तो बहाना मात्र हो, इसलिए उठाओ गांडी और आप चलाओ अपना तीर। इसका मतलब क्या, तय थी, विश्वास थी। तो कोई भी आदमी जब विश्वास के साथ भरपूर रहता है तो जीत उसकी होती है, उसको कोई नहीं हरा सकता। हारता तो अपने कारण से, जब खुद कमजोर होता है, खुद निर्णय में डगमगा जाता है तो वो हार जाता है, तब दूसरों को दोष दे देता है।
उसने साथ नहीं दी, इसलिए मेरा नौकरी नहीं हुआ, मुझे मंत्री जी ने नाम काट दिया। आज देखो कल यूपीएससी का रिजल्ट है, त्रिपुरा के दो लड़के, दो लड़के, एक चकमा एक पाल, अच्छे रैंकिंग में आया है। पहले 5-5, 10-10 साल में त्रिपुरा के लड़के नहीं आते थे, दो आ गए। कल मैंने ट्वीट किया, स्वागत किया। इससे पहले भी तेलंगाना की लड़की आ गई, लक्ष्य स्कीम के सरकारी पैसे से कोचिंग किया था, जो सरकार देती है हायर एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए। अब हर साल में यूपीएससी में त्रिपुरा से एक ना एक निकलने लगा। पहले नहीं निकलते थे, क्योंकि पहले कैडर निकलते थे। आज यूपीएससी में रैंक, अच्छे रैंक में आ जाता है त्रिपुरा का, एक ना एक नाम रह जाता है। ये परिवर्तन हुई है मेरे प्रदेश में, लोगों को मन में विश्वास जगे है। क्योंकि पहले बोला जाए त्रिपुरा से यूपीएससी कॉम्पीट करेंगे, ये लोग नहीं कर सकता। हम लोग बोलने लगे कर सकता है, यही करके दिखाएगी, यही करेगा। कर रहे हैं, विश्वास पैदा हुआ, हम कर सकते। पहले विश्वास नहीं थी, खुद ही बोलते थे नेता लोग, जो लोग सरकार चलाने वाले, अरे की हुई डिग्री कोई किच्छु तो ना जाओ, मिसिले हटो तलिए वो तुम्हारे किच्छु। मैंने हिंदी में बोले तो आप क्या जुलूस में चलो तो आपका कुछ होगा, नौकरी देंगे हम। आज ये सरकार, ये व्यक्ति नहीं, ये नहीं बोलता, ये बोलता है आप घर में पढ़ो, स्कूल में जाओ, प्रैक्टिस करो, आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता। त्रिपुरा में भी टीपीएससी के माध्यम से जो नौकरी होता है, एक भी व्यक्ति त्रिपुरा के उंगली उठा के नहीं बोल सकता मैं इसको नौकरी दे दूंगा, क्योंकि मेरिट बेसिस में होता है। कोई नहीं कह सकता, चेयरमैन भी नहीं सकता, सीएम भी नहीं कह सकता किसका होगा। जिसके अंदर मेरिट है वही जाके टीपीएससी में देके टीसीएस टीपीएस ऑफिसर बन रहा है। हमारा भी बैच आया है, पहली भी बैच निकालती थी, एक बार देख लेना। अभी जो बैच निकला है हमारे सरकार आने के बाद, हम लोग स्टोरी सुनते थे, आईएएस में गए तो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उसके बाद आईएएस का होके आके यहाँ डीएम बने हैं। आज टीपीएससी में भी रुड़की का इंजीनियर है, वो आके टीपीएससी एग्जाम देके त्रिपुरा में नौकरी करने के लिए एसडीएम बन के काम कर रहा है, प्रोफेशनल है, त्रिपुरा का ही है। जितने भी टीसीएस में आया मैंने देखा, इसमें 80% कोई एमबीए किया हुआ है, अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है, जिसको लाखों रुपए महीने में सैलरी मिलती है, वो टीपीएससी कंप्लीट करके यह ऑफिसर बना है। चेंज हुआ है, ये परिवर्तन हुई है। जिन्होंने चश्मा लगा के बैठे हैं लाल, उनको दिखेगा नहीं, किंतु चश्मा सटीक हो तो सब दिखेगा। इसलिए क्योंकि मैं जब छोटी थी तो हम बहुत छोटा गांव में, पूरा छोटा गांव से आती हूँ, और भी 50 साल उस गांव को आप डेवलप करें तो उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऐसा नगर पंचायत नहीं बन सकते। ऐसा छोटा गांव से मैं आती हूँ, तो आप लोगों को पता है तो हेल्थ इशू वहाँ पर क्या है। जब छोटे थे, जब क्लास 6-7 में पढ़ाई करती थी, साथ ही साथ एक छोटा सा, हम उसको हॉस्पिटल नहीं बोलते थे, हम डॉक्टर खाना बोलते थे उसको। तो वहाँ पे सो डॉक्टर था जिसको हम लोगों ने देख के बड़ा हुआ ना, वो आप जैसा छोटा डॉक्टर जिसको कंपाउंडर बोलते थे हम लोग। ऐसे फार्मासिस्ट थे, कोई भी डॉक्टर कुछ भी लिखे, लेकिन दवाई तो फार्मासिस्ट देते हैं ना। तो उन्होंने जैसे हिसाब से बोलते हैं तो इसको ऐसा लेना है, तो उसको हम ऐसे लेते थे। अभी भी कोई रिटेलर में दवाई के लिए जाते हैं, बिना डॉक्टर के पूछे
क्योंकि छोटे डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा है लोगों को, तो डॉक्टर जो बोलेगा उनसे बेटर वो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल का है। तो ऐसा डॉक्टर्स, छोटे डॉक्टर्स का डे है आज। हम जानते हैं 2009 में तुर्की का इस्तांबुल में आज के दिन में फार्मेसी डे का शुरुआत हुई हमारे कंट्री में 2012 से प्रोत्साहन देने के लिए। और कोविड के टाइम में हमको सबको पता है, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन सबको फ्रंटलाइन वॉरियर हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जो फार्मासिस्ट है उनको हम ऐसा बोलते नहीं हैं। लेकिन आप लोग भी इस कोविड सिचुएशन में कंधे से कंधा मिला के पूरा देश को, पूरा नेशन को आप भी सर्विस दिया है। पूरा हम आपको इस सर्विस को सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। और हमारे फार्मेसी कॉलेज में डी फार्मा से शुरू हुई, उसके बाद बी फार्मा है। और सबसे खुशी की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर भी है, जेके सिन्हा साहब उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और हमारी प्रिंसिपल साहब सब मिलके अभी एम फार्मा भी शुरू कर रहे हैं। उसमें 6 सीट का व्यवस्था है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे, जो एम फार्मा में त्रिपुरा स्टेट को भी सबसे ज़्यादा उसको महत्व देने का उनका मंशा है। हम कोविड के टाइम में और भी एक चीज़ हम लोगों ने देखा, जो पहले जो भी कोई वैक्सीन, कोई भी दवा, कोई भी महामारी के लिए आविष्कार होता था तो हमारी कंट्री का नहीं था, वो बाहर से आते थे। उसको 10 साल, 20 साल, 22 साल, 30 साल बाद हम लोगों के पास मिलते थे उसका। लेकिन 2020 में जनवरी में फर्स्ट कोविड का जानकारी हम लोगों को मिला। 9 महीने का भीतर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आप जैसा फार्मासिस्ट, जिन लोगों ने रिसर्च करके आज भारत को स्वदेशी कोविड वैक्सीन देने के लिए गौरव से गौरवान्वित आप लोगों ने किया है, आपका सोसाइटी ने किया है। आज हम लोग स्वदेशी वैक्सीन बल्कि अपने देश में नहीं है, बाहर को भी हम लोगों ने देने में सक्षम रहे। और मेरे स्टेट का जितने भी फार्मासिस्ट है, आशा आंगनबाड़ी से लेके डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन से लेके हमारी क्लब, फोरम से शुरू करके हर एक व्यक्ति का सहयोग से अभी मेरे स्टेट, मेरे भारत में 1 नंबर पायदान में है, वैक्सीनेशन में है। और उसके लिए मैं पूरा जो हमारे स्टेट का हेल्थ सिस्टम है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनका धन्यवाद करती हूँ। आपने आगे कुछ फॉरवर्ड देखते हुए पूरा स्टेट को एक साथ नेतृत्व देते हुए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री भारत को नेतृत्व दे रहे हैं कोविड के टाइम में, सब कुछ देखते हुए आप भी हमारे स्टेट को अपने नेतृत्व देके, बल्कि कोविड से उतरने का जो भी सिस्टम है सबको एडॉप्ट किया, बल्कि उसके आगे चल के जो भारत का दूसरा स्टेट नहीं कर पाए, हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड तौर हम लोगों ने किया है। उसमें हमारे फार्मासिस्ट भाई बहनों का भी बहुत उनका पार्टिसिपेशन उसमें थे। तो आज इसी मेरे जितने भी देश में, दुनिया में और हमारी स्टेट का भी जो छोटे डॉक्टर और फार्मासिस्ट है, आगे भी किसी का सपना है हमको फार्मासिस्ट बनना, रिसर्च करना, लोगों को अच्छा है अच्छा दवाई उपलब्ध कराना, और हमारी जो परंपरागत भारत का जो एक परंपरा, पुरानी परंपरा हमारी, सो वो परंपरा को देखते हुए जो मेडिसिनल प्लांट नया तरीके से नहीं है, नया तरीके से पुराने चीज़ को हम डिस्कवर करेंगे, रिसर्च करेंगे, करके लोगों को सुस्वास्थ्य देने के लिए हम काम करेंगे। ऐसा संकल्प के साथ आज के दिन का आप सबको फिर बहुत बहुत शुभकामना देते हुए सबको मेरे तरफ से आज के दिन का
बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।